सीजीआई ने एससी एसटी आरक्षण पर कैसा ऐतिहासिक फैसला दिया? सांसद पप्पू यादव ने इस बार सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी वर्ग के रिजर्वेशन के मुद्दे पर सीजीआई चंद्रचूड़ की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज एक बड़ा फैसला सुना दिया है। आज के इस फैसले ने एक इतिहास भी रच दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय बेंच में सीजीआई समेत 6 जजों की राय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हक में रही है। वहीं केवल एक जज जस्टिस एम बेला त्रिवेदी ने अपना फैसला अलग रखा। अब इस फैसले को लेकर राजनीतिक हस्तियों के भी बयान सामने आने लगे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस फैसले को लेकर गंभीर बातें कही हैं। पप्पू यादव ने कहा, कमजोर वंचितों को लेकर लगातार हम सवाल उठाते रहते हैं। पप्पू यादव ने आगे कहा कि आखिर जातिगत जनगणना किस लिए जरूरी है। जब यह सवाल किया जाता है तो हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि आखिर किस जाति वर्ग की समाज में कितने लोगों के पास नौकरी है और कौन से लोग आखिर गरीब तबके में हैं। किन लोगों को आरक्षण का सही फायदा मिल पा रहा है और किन्हें अभी भी आरक्षण की जरूरत है। पप्पू यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना का हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम जातियों के बारे में पता करें। पूर्णिया से सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सटीक और सही है। हम शुरुआत से तो यही कह रहे थे कि आखिर यह कौन करेगा कि किसे आरक्षण कितना मिलना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि समाज हित में और निचले तबके के लोगों को लाभ मिले, ये कौन तय करेगा? क्या इसे आरएसएस तय करेगा? उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बहुत सही और सटीक है। कोर्ट ने सही किया, लेकिन उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? सरकार कोर्ट के फैसले तो आते हैं, लेकिन सरकार अध्यादेश से उसे पलट देती है। गौरतलब है कि सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच ने एसटी एससी रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले से आने वाले समय में माना जा रहा है कि एससी एसटी के अंतर्गत सबसे कमजोर तबके को भी अब लाभ मिल सकेगा, क्योंकि राज्य इस वर्ग के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा, जिसे कोटा के अंदर कोटा कहते हैं। हालांकि एससी एसटी वर्ग के कुछ लोग इसे नाखुश जरूर नजर आ रहे हैं। बता दें कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को एससी एसटी को सब कोटे में बांटने का कोई भी अधिकार नहीं है। यानी राज्य कोटे के अंदर कोटे का निर्धारण नहीं कर सकते। लेकिन आज के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारें कोटे के भीतर कोटा दे सकती हैं, यानी कि सब कैटेगरी बना सकती हैं। इससे उस राज्य में एससी एसटी के सबसे निचले तबके को लाभ दिया जा सकेगा, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। आमतौर पर देखा गया है कि रिजर्वेशन का फायदा वही लोग उठा पाते हैं जो शुरुआत से ही पढ़े लिखे वाले तबके में धीरे धीरे अपने आप को बदलते जाते हैं। बाकी का निचला तबका जस का तस ही रह जाता है। इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं।